हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड सीरम कैसे काम करता है, किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, किस तरीके के आप रिजल्ट्स इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन सा सैलिसिलिक एसिड सीरम आपको खरीदना चाहिए। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। माई सेल्फ डॉक्टर अनविका। मैं दिल्ली में पिछले 12 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। डर्मेटोलॉजी क्लिनिक आई हैव एट हर्ष विहार पीतमपुरा। एंड आफ्टर ट्रीटिंग थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ऑयली स्किन, व्हाइट कलर के कॉमेडॉन्स आ जाना जिसको व्हाइट हेड्स कहते हैं या ब्लैक हेड्स। थर्ड इज पिंपल्स, माइल्ड, मॉडरेट या फिर सिवियर। नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 कॉमन। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऐसा लगता है कि बस ऑयल आता रहता है विच डजंट लुक प्रेजेंटेबल, तो आपको सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाना चाहिए। 2% सैलिसिलिक बेस्ड सीरम इज वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। आप इसको रात को लगाएंगे, प्रेफरेबली डे टाइम में मत लगाइए। रात को लगाना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप ऑल्टरनेट नाइट यानी कि थ्राइस इन अ वीक, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे लगाएं। डोंट यूज इट एवरी सिंगल डे। आई विल टेल यू व्हाई। ये काम कैसे करता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सैलिसिलिक एसिड सीरम आपकी स्किन में क्या करता है? 3 चीजें करता है। नंबर 1, ये आपकी ऑयल ग्लैंड्स के अंदर जाकर एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को रोकता है। सो दैट इज इट्स नंबर 1 थिंग। तो जो भी इसको लगाते हैं जिनको ऑयली स्किन है, वो धीरे धीरे लेस ऑयली दिखता है। नंबर 2, ये आपके पिंपल्स में जाकर जो बैक्टीरिया पिंपल्स को बनाते हैं उनको ये मारता है, बिकॉज इट्स एन एसिड बेस्ड थिंग। सो ये आपके पिंपल्स को मारता है, आपके पिंपल्स को कम करता है। थर्ड थिंग, ये आपकी सुपरफिशियल डेड स्किन को पील ऑफ करता है। जब आपकी सुपरफिशियल डेड स्किन पील ऑफ होती है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो जो आपके पिंपल्स की वजह से ब्लैक मार्क्स रह गए हैं वो भी कम होते हैं, बिकॉज जब डेड स्किन हट रही है तो उसमें जमा हुआ जो ब्लैकिशनेस है वो भी साथ में हटता है। नीचे से नई स्किन आती है, वो विदाउट ब्लैक मार्क्स होती है। दूसरा, जब ये सुपरफिशियल डेड स्किन हटाता है तो आपके जो ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड्स हैं वो खुल जाते हैं। नाउ है क्या कि ऑयल ग्लैंड जो हैं वो ब्लॉक हो गए, ऑयल अंदर एक्यूमुलेट हो गया, उस पे बैक्टीरिया ने आके खाया तो आपके पिंपल बन गए। नाउ जब आपके ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग जो ब्लॉक हो गई है, वो डेड स्किन जब हट जाएगी तो ब्लॉक्ड ऑयल ग्लैंड्स खुल जाएगा। तो उससे क्या है कि ऑयल स्किन में एक्यूमुलेट नहीं होएगा, तो आपके जो पिंपल्स हैं वो और नहीं आएंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। स्पेशली जब आपकी डेड स्किन हटती रहती है तो आपकी स्किन भी क्लियर रहती है, मार्क्स कम होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स जो है वो खुल जाते हैं। ये 3 तरीके हैं सैलिसिलिक एसिड काम करता है। कब लगाना है? रात को लगाना है, डे टाइम में नहीं लगाना है। हो सके तो इसको ऑल्टरनेट नाइट लगाओ, रोज मत लगाओ। अब रोज लगाओगे तो क्या होगा कि ये डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। डेड स्किन को एक्सफोलिएट करना इज अ गुड थिंग, बट हमें एक्सेसिव डेड स्किन को नहीं निकालना, हमें बहुत ज्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करनी है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में करनी है। सो दैट्स व्हाई अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा पिंपल है, आप स्टार्टिंग के 1 महीना रेगुलरली लगा लीजिए, देन उसको ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक में कर लीजिए फॉर मेंटेनेंस। ठीक है। अब इसको आपको लगाना कैसे है? सैलिसिलिक एसिड सीरम आपने बस ये ड्रॉप में लिया, 2 ड्रॉप्स, जस्ट अप्लाई इट, just 2 drops and just spread it all over the face. That's all you need to do. Don't apply it on lips. Don't अदरवाइज थोड़ा सा इरिटेट करेगा। सो दैट्स हाउ सैलिसिलिक एसिड सीरम इज। अगर किसी को सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाकर हल्का सा इरिटेशन होता है 1 या 2 मिनट्स के लिए, इट्स नॉर्मल, बिकॉज ये एसिडिक नेचर का है। इसके इमीडिएटली ऊपर आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा सकते हो विदाउट एनी गैप, अगर आपको इसको कईयों को ज्यादा इरिटेशन होती है। किनको नहीं लगाना है? जो भी प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम नहीं लगाना होता है। गलती से लगा लिया तो इट्स ओके। एक्चुअली क्या है, सैलिसिलिक एसिड सीरम स्किन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकता है, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड। जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड कर रही है तो उनको सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम्स बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। So you can buy salicylic acid based serum at dranvika.com. It is not at all oily. तो जो सीरम्स होते हैं मार्केट में 2 तरीके के होते हैं, उनका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट तो आपने 2% सैलिसिलिक डाल दिया, बट जो बेस है उसका, अगर उसका बेस बहुत ज्यादा स्टिकी एंड ऑयली है, देन अगेन उसका पूरा पर्पस फेल हो गया। वो बेस ने आपके पोर्स को ऑक्लूड कर दिया। हमेशा ऐसे सीरम्स होने चाहिए जो लगा के बिल्कुल ही लाइट वेट फील करें, आपको बिल्कुल भी टच करने पे चिपचिपा ना फील हो। नाउ एक्ने के लिए बेस्ट, जिनको पिंपल्स हैं उनके लिए बेस्ट है कि आपके सीरम के अंदर सैलिसिलिक तो 2% हुई,
साथ में नियासिनामाइड भी हो, बिकॉज नियासिनामाइड क्या करता है, रेडिशनेस को, पिंपल्स जिनको होते हैं यूजुअली रेड मार्क्स भी रह जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा वो कूल डाउन करता है। साथ में हियालुरोनिक भी हो, हियालुरोनिक क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है स्किन के अंदर, तो स्किन की नमी बनाए रखता है, सो दैट सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन को ड्राई ना कर पाए। तो इसीलिए अब बेस्ट सैलिसिलिक सीरम वो है मार्केट में जिसमें सैलिसिलिक के साथ नियासिनामाइड भी हो और हियालुरोनिक भी साथ में हो, दैट मेक्स द बेस्ट कॉकटेल। और नहीं तो फिर आप अगर आपको तब भी थोड़ी सी इरिटेशन या ड्राइनेस लगती है सैलिसिलिक के बाद, तो इमीडिएटली अबव ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। सो लगाना किन किन को है, जिनको समर आते ही ऑयली स्किन हो जाती है, बिकॉज हीट की वजह से ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि समर्स में स्किन स्पेशली ऑयली हो जाती है, तो सैलिसिलिक सीरम आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगा सकते हैं। उन लोगों को जिनको छोटे छोटे व्हाइट हेड कॉमेडॉन्स बनते हैं, दैट मीन्स कि स्किन के ऊपर डेड स्किन एक्यूमुलेट हो गई है, ऑयल ग्लैंड जो है ब्लॉक हो गए हैं, तो आप ये लगाना शुरू करेंगे तो वो जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी, आपके कॉमेडॉन्स वगैरह नहीं बनेंगे। स्पेशली जिनको नोज पे ब्लैक हेड्स होते हैं, नाउ ऑल दो स्ट्रिप्स एंड ऑल दैट दे डोंट वर्क। बेसिकली जिनको भी नोज में ब्लैक हेड्स हैं वो लोग सैलिसिलिक 2% सीरम रात को लगाना शुरू कर दीजिए। वो डेड स्किन हटाएगा, ब्लॉक उनको हटाएगा, ऑयल एक्यूमुलेटेड ऑयल को हटाएगा, तो धीरे धीरे जो है आपके ये जो ब्लैक हेड्स हैं वो खत्म होने लगेंगे। तो जिनको व्हाइट कॉमेडॉन्स हैं, जिनको ब्लैक हेड्स हैं, जिनको ऑयली स्किन है और जिनको माइल्ड टू मॉडरेट पिंपल्स हैं, अगर बहुत सिवियर पिंपल्स हैं तो प्लीज वेट मत कीजिए, नहीं तो वो निशान छोड़ जाएंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको प्रॉपर और मेडिकेशंस का कॉम्बिनेशन एंड ओरल मेडिकेशंस भी देंगे। लेकिन अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट पिंपल्स हैं, देन आप सैलिसिलिक एसिड पे डिपेंडेंट हो सकते हैं एंड दैट विल क्योर योर पिंपल्स। So that's how we conclude this session on salicylic acid serum. You can buy it at dranvika.com. You can buy other skin and hair care products also which are formulated by me. The speciality of DA skin and hair products is that it is formulated by me, a dermatologist. So right ingredients in the right percentage is the speciality of this brand, so that you get the right result. So it's a cash on delivery is available, free home delivery is available. Secondly, you can visit my Instagram channel by the name dr.anvika, and you can get lots of information about skin and hair. If you are a skin and hair junkie, you can write it in the comment box if any particular topic or question you want me to make the video on. Keep smiling, stay happy, and we'll meet you in the next video.